Okay, students, good morning सभी को. Now today we will discuss the less than type OG, or you can say cumulative frequency curve. Cumulative frequency curve. तो इसके लिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं. During the medical checkup of 35 students of a class, their weights were recorded as follows: 38 to 40 kg, ये किलोग्राम में है, and frequency of is the number of students here 3, 40 to 42 2 and so on. The data is given. ये डाटा आपको दिया रहेगा. तो इसमें हम राइट साइड में जो पहला कॉलम इंसर्ट करेंगे वो होगा लेस देन L2 अपर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल. तो यहां पर हम लिखेंगे लेस देन 40, लेस देन 42, लेस देन 44, लेस देन 46, less than 48, less than 50, and the last one is less than 52. Now we here insert another column in the right hand side, that is the cumulative frequency, corresponding cumulative frequency. We see that the 3 students in the range 38 to 40 kilogram, so we write 3, then 40 to 42, less than 42, less than 42 में ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5, लेस देन 44 में ये 3 ऐड होंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 9, और फिर इस तरह से ये 14, फिर 28, फिर 32 और लास्टली 35. नाउ अब यहां पर हम अगला कॉलम बनाते हैं पॉइंट्स का. पॉइंट्स में हम क्या करते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट की जगह, एब्सिसा की जगह हम लिखते हैं L2 अपर क्लास लिमिट, और ऑर्डिनेट की जगह लिखते हैं करेस्पॉन्डिंग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी. तो जो पहला पॉइंट हमारा बनता है ए, वो बनता है 40,3, पॉइंट बी 42,5, पॉइंट सी 44,9, पॉइंट डी 46,14, पॉइंट ई 48, 28, point F 50, 32, and the last point is 7th point, that is 52, 35. Then plot all these points on a graph by choosing a convenient scale. तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम ग्राफ इसका ड्रा करते हैं. तो आइए इसका ग्राफ हम ड्रा करते हैं. यहाँ पर मैंने ग्राफ बनाया है और इसमें हम स्केल लेते हैं. तो इसके लिए एक्स एक्सिस पर हमने लिया है 5 स्मॉल डिवीजन इक्वल टू 1 किलोग्राम, एंड ऑन वाई एक्सिस 10 स्मॉल डिवीजन इक्वल टू 5 स्टूडेंट. तो पहला जो पॉइंट हम लोगों का आया था वो था पॉइंट ए, दैट इज 40,3. तो 40,3 को अगर हम ड्रा करेंगे तो 40 यहां पर है, तो 3 हमारा यहां कहीं आएगा, ये पॉइंट हो गया. फिर दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो है 42,5, 42
5। हम लाइन को थोड़ा सा डार्क ले लेते हैं तो ये अच्छा सा दिखाई देगा। ओके, तो दूसरा जो हमारा पॉइंट आया है वो है 42 एंड 5। तो 42 एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर 5, तो ये पॉइंट हो गया हमारा। फिर 44 पर 9, 10 से थोड़ा सा कम, तो ये पॉइंट हो जाएगा। 46 पर 14 है, तो 15 से थोड़ा सा कम, 46 के ऊपर, ये पॉइंट हो गया। 48 पर 28 है, तो 48 के ऊपर हम 28 पर जाते हैं, ये देखिए। 30 से थोड़ा सा कम, तो ये। इसके बाद 50 पर 32 है, तो ये 50 हो गया, और ये 32 मान लीजिए हमने यहां ले लिया। अब हम क्या करते हैं कि फ्री हैंड से इन कर्व्स को, 52 पर 35, एक पॉइंट लास्ट बचा है, तो 52 पर 35 ये पॉइंट हो गए। अब हम फ्री हैंड से इनको मिलाते हैं, तो देखिए ये फ्री हैंड कर्व से इनको मिला देते हैं। ये देखिए मैं इसको मिला रहा हूं, तो यही जो कर्व आता है यही है लेस देन टाइप ओजिव, लेस देन ओजिव। अब जो दूसरा पॉइंट आता है कि इसमें मीडियन कैसे फाइंड करते हैं, तो मीडियन फाइंड करने के लिए क्या है कि आप n/2 की वैल्यू फाइंड करिए। तो n की वैल्यू आई थी इसमें 35, n मतलब सिग्मा f, तो 35/2 दैट इज 17.5। अब आप देखिए 17.5 कहाँ आएगा, तो ये 15 हो गया, तो मान लेते हैं यहां कहीं आ रहा है ये, तो ये पॉइंट हमने ले लिया, ये पॉइंट हमने ले लिया, 17.5 ही आ गया। अब हम क्या करेंगे कि यहां से पास करते हुए ये n/2 है, 17.5, एक लाइन ड्रा करेंगे जो इसको इंटरसेक्ट करेगा। तो हम एक लाइन ड्रा कर लेते हैं, मान लीजिए यहां से हमने लाइन ड्रा कर लिया, तो वो इसको यहां पर इंटरसेक्ट करे, एक्स एक्सिस के पैरेलल हम ड्रा करते हैं। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट, ये जो पॉइंट आ रहा है, इस पॉइंट पर ये ग्राफ को इंटरसेक्ट कर रहा है। अब हम क्या करते हैं, इसमें वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रा करते हैं। तो वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन हम लोग यहां ड्रा कर लेते हैं, यहां से, और जो कि एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर है, तो ये, तो इसका जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, दिस वैल्यू, ये जो वैल्यू आ रही, यही हमारा मीडियन होता है। अब मीडियन हम देख रहे हैं कितना, लगभग 46 पॉइंट समथिंग, 0.5 हम ले लेते हैं मान लीजिए। और इसको अगर हम वेरीफाई करना चाहें तो इसको बड़े आराम से हम वेरीफाई भी कर सकते हैं कि मीडियन हमारा 46.5 आएगा कि नहीं आएगा।
तो आइए हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं। ओके, यहाँ पर हम आ जाते हैं और इसको हम वेरीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो वैल्यू है यही आपका n है। ओके, और n/2 हम फाइंड कर लेते हैं। तो n/2 हम फाइंड कर लेते हैं इसमें, तो n/2 की वैल्यू हमको मिल जाती है 35/2 दैट इज 17.5। तो हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में अगर देखें तो 17.5 इसमें आएगा, और ये जो क्लास है ये हमारी हो जाएगी मीडियन क्लास। मीडियन क्लास, तो इसमें जो L1 हमको मिलेगा, L1 हो जाएगा 46 और 14 हो जाएगा F, और CF इसका जो है ये वैल्यू CF हो जाएगी, ये CF हो जाएगी। तो यहां पर L1 हो गया 46, CF इक्वल टू 14, F इक्वल टू आल्सो 14, n/2 की वैल्यू हमको मिली ही है, और H की वैल्यू हो जाएगी 2। अब हम मीडियन निकाल लेते हैं। तो मीडियन का फार्मूला हम जानते हैं कि मीडियन इक्वल टू L1 प्लस n/2 माइनस CF बाई F इंटू H। तो मीडियन जो आएगा वो हो जाएगा 46 प्लस n/2 की वैल्यू 17.5 है, तो ये हो जाएगा 17.5 माइनस CF दैट इज 14 डिवाइडेड बाई 14 मल्टीप्लाइड बाई 2। तो 2 से हम कैंसिल कर देते हैं, 2 7 जा, और इसको जो हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 46 प्लस यहाँ 17.5 माइनस 14 करेंगे तो 3.5 डिवाइडेड बाई 7, तो ये हो जाएगा 46 प्लस 0.5। तो हमारा मीडियन जो होता है वो आ जाता है 46.5। फार्मूले से हमारा जो मीडियन है वो 46.5 आ रहा है, और ग्राफ से भी हमने देखा था। ग्राफ में आपको एक बार फिर से दिखा दूं, ये आपका ग्राफ है। ग्राफ से जो मैंने वैल्यू निकाला था वो भी 46.5 आ रहा है। तो इस तरह से हम ओजिव ग्राफ लेस देन टाइप ड्रा करते हैं और मीडियन फाइंड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस